का प्लानिंग कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से ईरान पर हमला किया जाए और एक दिन ईरान को भी ऐसे ही अफगानिस्तान जैसा बना लिया जाए और पाइप उनके अमेरिका तक पहुंच जाए और उसके बाद दुनिया जो कहे कहे। अमेरिका को किसी की परवाह नहीं है, न यूनाइटेड नेशन की, न दुनिया की दूसरी संस्थाओं की। ये है खेल। अब इस खेल में एक विलेन आ गया था, उसको हटाना जरूरी हो गया था, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को कुछ भनक लगी कि गड़बड़ कुछ होने जा रही है, तो उसने कुछ तेल बेचने वाले देशों का एक सम्मेलन बुलाया था। आज से 6 साल पहले की बात है। सम्मेलन बुलाया और उसने कहा कि ये अमेरिका बहुत खतरनाक है, बदमाश है, ऐसा है वैसा है, मेरे साथ धोखा कर चुका है, दूसरों के साथ भी करेगा, इसलिए इस देश को थोड़ा काबू में रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आइडिया देता हूँ। सद्दाम हुसैन ने एक आइडिया फ्लोट किया दुनिया के देशों में कि हम जो तेल बेच रहे हैं दुनिया के बाजार में, इसका भाव डॉलर में तय नहीं करेगा। अभी के लोगों के सामने बोलकर जा रहा हूं, अगले 3 साल में आपको अमेरिका ऐसे ही टूटते दिखाई देगा जैसे सोवियत संघ टूटा। मेरे शब्दों को आप लिख लेना, चाहे किसी पेपर पे लिख लेना या डायरी में लिख लेना। 2011 के बाद आपको अमेरिका ऐसा नहीं दिखेगा जो आज है। ये बुरी तरह से गिरेगा, टूटेगा, इसका डॉलर जाएगा, ये जमीन पर और रसातल में आएगा। तो आप बोलेंगे जो हमारे भाई बहन अमेरिका में रह रहे हैं उनका क्या? तो उनको बुला लो। मैं आपको सीरियस सजेशन दे रहा हूं, उनको बुला लो। तो कैसे बुलाएं? उनको कह दो कि डॉलर टूटने जा रहा है, जल्दी आ जाए तो अच्छा है, वरना डॉलर 7 रुपए हो गया तो वो आएंगे भी तो कोई मतलब नहीं, वो जो लाएंगे वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा। तो अभी डॉलर 40 से 38 पे तो आ ही गया ना, और इसको भारत सरकार ने टेका दे रखा, इसलिए 38 पर है। कल टेका वापस करे तो 30 रुपए भी नहीं है आज डॉलर। जो रियल एक्सचेंज रेट है ना, इस समय मैं जब बात कर रहा हूं तो 30 रुपए से भी नीचा है डॉलर का। भारत सरकार ने मार्केट में डॉलर को पंप करके रोका हुआ उसके प्राइस को गिरने से। क्यों भारत सरकार परेशान है कि डॉलर अगर बुरी तरह से क्रैश हुआ तो हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स का क्या होगा? तो सरकार के अपने प्रेशर्स हैं, कैलकुलेशन है। मेरे अपने कैलकुलेशन है जिसके आधार पर मैं कहने आया कि ये टूटेगा, बुरी तरह से टूटेगा, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी। हो सकता है अमेरिका का एक आध राज्य उनके हाथ से निकलकर दूसरी जगह चला जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टेक्सास है ना, ये अर्जेंटीना में जा सकता है या मैक्सिको में चला जाए, या मैक्सिको वाले इसको छीन लेंगे और टूटने की क्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका फेडरल स्ट्रक्चर है, एक यूनियन नहीं है, और अमेरिका कोई एक कल्चर नहीं है, बहुत सारी कल्चर का समूह है। वहाँ स्पेनिश लोग भी हैं, पोर्चुगीज भी हैं, ब्रिटिश लोग भी हैं, आयरिश भी हैं, हिस्पैनिक भी हैं, ज्यूज भी हैं, मुसलमान भी हैं। सब तरह के लोगों ने मिलकर एक उसको होमोजीनियस कंट्री के रूप में बना रखा। होमोजीनियस का माने होता है खिचड़ी देश, चावल अलग नहीं, दाल अलग नहीं, खिचड़ी देश। तो खिचड़ी देश जैसा बना रखा है। ये पूरी तरह से जब इनके सामने ये व्यवस्था आएगी, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स, डॉलर की बहुत बुरी गिरावट, मार्केट में भयंकर रिसेशन, प्रोडक्शन लेवल बढ़े नहीं उनका, और लगातार ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाए। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इस समय $1.8 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है, इतना डेफिसिट हो चुका है। कितने दिन करेंगे वो अपना डेफिसिट पूरा करने का काम? तो अभी तो अमेरिका क्या करता है, दादागिरी करके डॉलर छापता रहता है, मार्केट में डालता रहता है। अब ये दादागिरी कंट्रोल हो रही है WTO के आने के बाद से। देशों ने सवाल उठाना शुरू किया। भारत जैसे देश के ऊपर पाबंदी है कि आपका गोल्ड रिजर्व कितना है बताना पड़ेगा, तभी आप नोट छाप सकते हैं। तो अमेरिका के ऊपर ये पाबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने एक दिन हिसाब निकाला, बहुत इंटरेस्टिंग, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन आपको बता दूं कि आज दुनिया के सब लोग अपने डॉलर को अमेरिका को वापस कर दें। कल्पना करो, दुनिया के जिस आदमी के पास डॉलर है वो कहे कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हम आपको डॉलर वापस दे रहे हैं, बदले में हमको सोना दे दो। तो अमेरिका अभी भिखारी देश है, क्योंकि दुनिया में जितने डॉलर जितने फैला रखे हैं ये बटोर कर वापस अमेरिका चले जाएं तो बदले में देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ठन ठन गोपाल है। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो इकोनॉमी होती है ना, जो अमेरिका में 50 साल से चल रही है, वो यहीं पर आकर टूटती है और वो टूटने जा रही है। थोड़े दिन में आप देखेंगे। और वो क्यों टूटेगी? क्योंकि दुनिया भर के देशों की हाय अमेरिका को इस समय लग रही है। सारी दुनिया के देश इस समय चिल्ला रहे हैं कि सबसे ज्यादा हरामखोर और बेईमान कोई आदमी है तो जॉर्ज बुश है, या अमेरिका है, या वहां की कंपनियां हैं। तो वो कहानी
डॉक्यूमेंट्स की जुबानी आप देखें, आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और ये बातें आपके समझ में अगर आए तो आप दूसरों को बताएं। और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं ये बातें आप आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो अमेरिका में रहते हैं वहां तक पहुंचाएं, ताकि उनका ज्यादा नुकसान ना हो। मेरा दिल में एक ही दर्द है कि ये हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रह रहे हैं अचानक से एक दिन ठंडन गोपाल बन के ना आ जाए, क्योंकि उनके बैंक के जो भी डिपॉजिट है वो सब बेकार हो जाएंगे अगर डॉलर 7 रुपए पे आ गया तो कोई मतलब नहीं रह जाए। तो बहुत सारे को तो मैंने बुलाना शुरू किया। मेरे अपने जो दोस्त थे जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में कभी पढ़ा करते थे अमेरिका में, उनको मेरी बात पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है। वो वापस आ रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, कोई खेती शुरू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ हजार तो आए हैं, 14-15 हजार के आसपास तो आए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लाखों की संख्या में भारतवासी अमेरिका में है। इनको अगर ये समझ में आ जाए और ये आने लगे, और कुछ भारतवासी जो अमेरिकन कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं उनको बोलिए कि जितनी पगार अब अमेरिका में मिलती थी उससे ज्यादा पूना में मिल रही है, आप आ जाओ। जितना उनको अमेरिका में वेतन मिलता था अब उससे ज्यादा तो हिंदुस्तानी कंपनियां दे रही हैं बेंगलोर में, पुणे में, वापी में। आ जाओ। अब क्या लालच है वहां रहने का, क्योंकि वहां जाने का एक ही लालच था कि डॉलर था 50 रुपए, तो यहाँ उनका $1 यहाँ 50 रुपए बैठता था। अब वो रहने वाला नहीं है, 2-3 साल में तो बिल्कुल ही कोलैप्स होने वाला है। तो वो वहां से वापस आए, और ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये सारी दुनिया में थोड़े दिन में तहलका होने वाला है, क्योंकि दुनिया का मीडिया अब इस पर लग गया। मैंने ये जो आपको दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने BBC को भी भेजे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने CNN को वापस भेजे, CNN से कुछ लिए फिर उनको वापस भेजे। ये डॉक्यूमेंट्स फ्रांस की कुछ एजेंसियों को भेजे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कुछ जर्मनी एजेंसियों को भेजे हैं। वो अपने अपने तरीके से इनका कब वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जिस दिन वो वेरीफाई हो जाएंगे ये सब धमाका BBC पे होगा, किसी दिन फ्रेंच टेलीविजन पे होगा, किसी दिन जर्मन टेलीविजन पे होगा, फिर अमेरिकी टीवी पे भी होगा, और इसी धमाके में अमेरिका थोड़ा हिलेगा और हो सकता है फिर दुनिया के सामने स्वीकार करे, जैसे 1950 में स्वीकार किया, यस वी हैव डिमोलिश्ड अवर टावर, हमने ही डिमोलिश किया है अपनी दोनों टावर को, तो दुनिया से माफी मांगे, और फिर सारी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स, पूरी भू राजनीति इस एक आधार पर बदले। मेरा निवेदन है कि ये लाइट्स प्लीज ऑफ कर दें ताकि आप अच्छे इसको देख सकें। मैंने आपको स्टोरी बता दी है, अब आप पूरी शांति से इसको देखेंगे। बीच में एक है जहां से आपको धुआं निकलना दिखाई दे रहा है, और प्लेन है वो टावर से दूर है, तो टावर ने टूटना शुरू कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हाथ में रिमोट था, उसको कहा गया था कि 8:35 पर आपको ये बटन दबाना है। कैलकुलेशन ये किए गए थे कि ये प्लेन 8:35 तक यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन ये लेट हो गया, और इसी के लेट हो जाने से हम लोगों को ये सब खोज खबर मिल गई। हाँ, कहते हैं ना दुनिया में शातिर से शातिर, बदमाश और चोर कितनी भी होशियारी दिखाए, कोई ना कोई एक गलती वो ऐसी छोड़ देता है जहां से सूत्र मिलते हैं और सारा उजागर पूरी दुनिया के सामने होता है। तो ये प्लेन नहीं पहुंच पाया, कैलकुलेशन सारे गड़बड़ा गए, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तब तक रिमोट को दबा दिया। 94th फ्लोर पर बम ब्लास्ट हुआ, उसका धुआं ये निकलता हुआ दिख रहा है। अब आगे आप इस टावर को गिरता हुआ देखेंगे। देखिए कहीं भी प्लेन नहीं है, दिख रहा है कहीं प्लेन? आज देखा आपने ये ब्लास्ट, प्लेन दूर दूर तक नहीं है आसपास। देखिए टावर गिरना। This dust is caused by extremely high pressure, but it comes out of only a few windows. हाँ, जरा इसको पॉज करें तुरंत। When we look close, yes. ये आप देखिए काले काले टुकड़े, ये टुकड़े दिख रहे हैं आपको? ये जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके टुकड़े हैं सर, और यही मलबे में सारे के सारे मिले। ये साइड में सारे टुकड़े बम के।
The towers had steel. अभी 1 मिनट रोकिए प्लीज। हाँ, ये टावर बनाने वाला जो इंजीनियर है अमेरिका में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, और जिस आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन किया, जिस इंजीनियर ने बनाया, उनके पास से हमने पुराना फोटोग्राफ मांगा कि जब आप टावर की बिल्डिंग बना रहे थे उस समय का एक फोटोग्राफ चाहिए। शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको चैलेंज करते हैं, ये टावर जिस कंक्रीट और लोहे से बना है, इसमें अगर एक साथ 10 प्लेन भी आप हिट करो तो ये टावर नहीं टूट सकता। तो मैंने पूछा क्या होगा अगर प्लेन हिट करेंगे, तो उसने कहा कि मैं ये एडमिट कर सकता हूं कि मेरे टावर के डिजाइन में एक ही गलती है कि अगर प्लेन हिट करेगा तो इसमें आग लग सकती है, टावर नहीं टूटेगा। तो जिस इंजीनियर ने ये काम किया और जिस आर्किटेक्ट ने इसको बनाया, हमने पूछा आप ऐसा कोई एविडेंस दे सकते हो हमें, तो उसने कहा कि यस, मेरा ही डिजाइन किया हुआ एक टावर है स्पेन में, मैड्रिड में, और उसको एक बार प्लेन हिट किया था। तो मैंने कहा वो हमें चाहिए फोटोग्राफ। तो इसने स्पेनिश गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके हमें फोटोग्राफ दिलवाए। तो वहां यही घटना हुई थी कि टावर उनकी थी करीब करीब 48-50 मंजिल की, इसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट की डिजाइन की हुई जिसने नॉर्थ टावर डिजाइन किया। तो उसमें प्लेन हिट हुआ था, वो टावर में आग लग गई, प्लेन जल गया, टावर जल गई, 7 दिन तक आग जलती रही। उसके बाद टावर का पूरा ढांचा वैसे का वैसा आज भी मैड्रिड में खड़ा हुआ है, वो फोटोग्राफ में अभी दिखाऊंगा। तो वो कहता है कि टावर में प्लेन हिट करता है तो आग लग सकती है, टावर गिर नहीं सकती, क्योंकि जितना कंक्रीट और लोहा इसमें डाला गया है, ये कितने ही 10 प्लेन एक साथ हिट करें तो भी नहीं गिर सकती। आग लगेगी, गिरेगी नहीं। गिरेगी कब? तब उसने कहा जब आप एक्सप्लोजिव से उसे ब्लास्ट करेंगे तभी मेरी टावर गिर सकती है, अदरवाइज नहीं। प्लीज, ये पुराना फोटो है उसका। अभी ये सेकंड्स का कैलकुलेशन है, इधर लेफ्ट में टावर गिर रही है, एग्जैक्टली 8.4 सेकंड में जमीन पर आ गई। इधर ये सेकंड की वॉच है, 8.4 सेकंड का कैलकुलेशन आया, टावर पूरी गिरी। अभी 1 मिनट जरा इसको रोकिएगा। ये कैलकुलेशन में समझाया है कि अगर आप 110 मंजिल की टावर को 8.4 सेकंड में गिरते हुए देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 टावर माने हर 10 मंजिल 1 सेकंड में गिरे। यही तो हुआ ना, और 10 मंजिल 1 सेकंड में गिरे, ये तो धरती कंप में भी नहीं हो सकता। 10 मंजिल एक साथ 1 सेकंड में गिरे, ये धरती कंप में भी नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब बहुत बड़ी इंटेंसिटी के एक्सप्लोजिव एक साथ ब्लास्ट हो, तभी 10 मंजिल पर, तब वो 1 सेकंड में गिर सकता है। तो वही हुआ, और वो गिरते हुए आप देखेंगे आगे से। ये है, 1 मिनट इसको रोकिए। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है टावर का, ये मैंने वहीं से लिया, वो जो इंजीनियर है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जॉइंट फिक्स किए हुए हैं, ये टावर का एक साइड है, ये टावर का दूसरा साइड है, बीच में ये जॉइंट है, ये। अब वो इंजीनियर क्या कहता है जिसने ये टावर डिजाइन किया, वो कहता है कि मुझे डाउट है कि ये जो जॉइंट है यहाँ पर बम फिक्स किए गए एक्सप्लोसिव। एक यहाँ किया गया, एक यहाँ किया गया, फिर एक यहाँ किया गया, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर ऐसे करके ये बम फिक्स किए गए। और वो कहता है कि मदर बम से उनको कनेक्ट करके एक साथ ब्लास्ट किया तो ये साइड का पूरा हिस्सा गिर गया, उसके बाद सब कुछ नीचे आ गया। ये है उसके पीछे की थ्योरी। प्लीज। Those pieces shattered that floor, and so on, all the way down. However, when the pieces hit the floor below, they will slow down slightly, because some of their energy will be used to break the floor. Therefore, there should be a delay every time the 94th floor. The towers had 110 floors, so if it took 1 second for each floor to be crushed, that would be 110 seconds. However, the seismic data and video show that the North Tower collapsed in only 8.4 seconds. The collapse started at about the 94th floor. If you were to drop a rock from the 94th floor, it would hit the ground about 8.4 seconds later. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फिजिक्स पढ़ते नहीं पढ़ते? चलो, फिजिक्स अगर कोई 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे वो भी पढ़ते होंगे।
तो उनके पास एक फॉर्मूला होता है H = UT + ½ GT। पढ़ते हैं आप? उसी फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन मैंने निकाला। हाइट अगर आपको मालूम हो, हाइट किसी भी बिल्डिंग की हाइट मालूम हो, वहां से पत्थर का कोई टुकड़ा आप जमीन पर गिराएं तो कितने सेकंड के बाद वो जमीन को हिट करेगा? वो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सभी फिजिक्स के स्टूडेंट्स को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 8th में, 9th में, शायद आजकल 7th में भी पूछने लगे हैं। तो 9th और 10th के फिजिक्स लेवल में ये क्वेश्चन आता है कि सपोज 100 मीटर की बिल्डिंग है, उस पर से पत्थर का एक टुकड़ा गिराया गया, जी का मान इतना है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, तो आप बताओ कितने टाइम के बाद ये पृथ्वी को हिट करेगा? तो मैंने ये कैलकुलेशन किया कि हमें हाइट मालूम है, हमें टाइम भी मालूम है। 8.4 सेकंड में बिल्डिंग आ गई नीचे, तो टाइम 8.4 सेकंड हो गया। हाइट हमें मालूम है 110 मीटर है, तो मैंने स्पीड कैलकुलेट करने का कोशिश, इनिशियल स्पीड क्या था, तो वो स्पीड वही निकला। तो अमेरिकन फायर फाइटर्स माने दमकल विभाग के अधिकारियों ने कैलकुलेट करके दिया है कि ये इतने स्पीड से गिरना शुरू हुई थी पाला। तो 8.4 सेकंड के बाद कोई अगर चीज 110 माले से गिर के नीचे आ रही है तो उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाना बहुत आसान है, क्योंकि फिजिक्स इसमें सक्षम है और फिजिक्स के फॉर्मूले इसके लिए हैं। उस कैलकुलेशन से ये मैंने बता और ये ड्रॉ किया। इसमें बस इतना ही है कि वो अगर पत्थर का टुकड़ा आप फेंकेंगे तो सीधे नहीं आएगा, एक पैराबोलिक शेप में आएगा, बस इतना ही अंतर है, लेकिन टाइम उतना ही आएगा 8.4 सेकंड। प्लीज। This means that the pieces of the building were falling as fast as objects fall through the air. How can objects इसको ध्यान से सुनिएगा। heal in concrete floors as fast as they fall through the air? There is only one explanation. Explosives were placed in these buildings before the attack. The North Tower started to collapse when explosives at the 94th floor were detonated. The explosives were timed so that the floors were shattered before the pieces contacted it. The pieces of the building fell in only 8.4 seconds because none of the pieces crashed into a floor. We were told that fire caused the towers to collapse, but no large building has ever collapsed from a fire. Yes, इसको जरा दो। Building in Madrid. ये मैड्रिड वाली घटना है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये बिल्डिंग है। ये उसी इंजीनियर और उसी आर्किटेक्ट की बनाई हुई है जिसने नॉर्थ टावर बनाया। इसको जब पूछा गया तब इसने बताया कि इस बिल्डिंग में प्लेन हिट हुआ था 18 फरवरी 2005 को प्लेन हिट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ वो आप आगे देखिए। Spain is a good example. The fire became so intense that it ये spread ऐसे आग लगी from इस the बिल्डिंग next, causing the building to look like a torch. This fire was much larger than the fire at the World Trade Center. The next morning there were ऐसे जली बिल्डिंग fires in the lower floors. और 5 दिन जलती Everything रही। inside the building had been burned. Some sections of the building broke, and a few portions at the top of the building collapsed. However, the building remained standing. इसको रोक लीजिए प्लीज। हाँ, सब जल गई, 5 दिन हो गया, बिल्डिंग में आग लग के शांत हो गई, अब वो ऐसे खड़ी हुई है प्लेन हिट होने के बाद। तो ये डॉक्यूमेंट जब मिला तो मुझे बहुत तकलीफ हो गई कि अमेरिका इतना भी झूठ बोल सकता है। तो अभी मैं आपसे कहने आया कि अमेरिका पिछले 100 साल से दुनिया के सामने ऐसे ही झूठ बोल रहा है। At the top. By comparison, the fire in the South Tower was so देखिए साउथ टावर में यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, ये other side of the प्लीज tower. रोकिए जरा, ये साउथ टावर में यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है और यहाँ से दूर दूर तक प्लेन नहीं है कहीं। आगे आगे। We know that a few firemen made it up to the fire zone of the South Tower because they used their handheld radios to send reports about the fire. They said there were only a few areas with fire. Obviously, the fire was too small to kill firemen, but we are supposed to believe that it was large enough to cause the buildings to collapse after burning for only 56 minutes. इसको जरा रोकिए। एक दूसरा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया कि सपोज Madrid, Spain was much more intense, and it burned all night. ये But it रिपीट did हो not गया, cause ठीक the है। building to collapse. Scientists created this temperature map of the rubble 5 days after the collapse.
Obviously, the rubble would be cooler after 5 days. Also, firemen sprayed water on the rubble during those 5 days. However, one location in the rubble of Building 7 was above the melting point of aluminum, and so was one location in the rubble of the South Tower. How can a building fall down and 5 days later, the peak... ये कुछ टेम्परेचर लिखे हुए हैं, जैसे 1341 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके है 1377 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर है उस मेटल को डिसॉल्व होने के लिए या मेल्ट होने के लिए जिससे प्लेन बनाया जाता है। आप जानते हैं प्लेन खास तरह के मेटल से बनता है। उस मेटल को अगर हम पूरी तरह से मेल्ट करें, पानी की तरह से पिघलाएं, तो कम से कम टेम्परेचर 1341 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही चाहिए। एल्यूमिनियम मेल्ट होने के लिए 1218 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, लेकिन प्लेन एल्यूमिनियम का नहीं होता, एलॉय होता है। एल्यूमिनियम उसमें यूज होता है। हाँ, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरा रोकिए, 1 मिनट रोकिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नंबर 7 है, CIA का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में। आप इसका पीछे से देख रहे हैं, अभी सामने से भी देखें। इस बिल्डिंग को शाम को 3:30 से 4 बजे के बीच में गिराया गया, उसी दिन 11 सितंबर, और बम लगाकर इसको ब्लास्ट किया, और फायर डिपार्टमेंट ने इसको गिराया। जॉर्ज बुश के ऑर्डर पर गिराया। उस ऑर्डर की कॉपी इसमें आगे आप पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स में है। तो इस बिल्डिंग को गिराने वाले जो फायर फाइटर्स थे, उनसे जब पूछा गया कि आपने बिल्डिंग को गिराया क्यों, तो कहते हैं हमारा राष्ट्रपति का ऑर्डर है। तो इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस था CIA का, तो भी गिरा दिया। तो उसने कहा हमारे यहाँ ऑर्डर तो ऑर्डर होता है, तो CIA हो या कोई भी हो, हमको ऑर्डर मिला, हमने गिराया कैसे? तब उसने एक्सप्लेन किया है कि इसके सभी फ्लोर में हमने एक्सप्लोजिव्स यूज किए और उनको मदर बम से कनेक्ट किया। मदर बम को हमने डिटोनेट किया, सारे एक्सप्लोजिव्स एक साथ डिटोनेट हुए और बिल्डिंग धड़ 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 गिरता चला गया। आप देखेंगे कैसे गिरा। ये बिल्डिंग जैसे गिरा, एग्जैक्ट वो नॉर्थ और साउथ टावर की तरह से गिरा। स्टील फ्रेम बिल्डिंग है ये, इसमें प्लेन हिट नहीं हुआ। देखिए कैसे गिरेगी, ये देखिए। The government investigated the collapse of this ये building. देखिए। However, after 7 months of investigating, their conclusion was they have no idea why the building collapsed. A few months later, the landlord of the building... ये है जो आदमी इसने पोल खोला, ये हमारा बहुत मददगार है, इसी का नाम है लैरी सिल्वर, जो जॉर्ज बुश को बहुत गाली देता है। ये अगर मुंह नहीं खोलता तो हम में से किसी को ये हवा नहीं पता चलती कि आखिर हुआ क्या। अब देखिएगा सामने से कैसे गिरी है, ये ऐसे गिराई जाती है बिल्डिंग बम ब्लास्ट से। There is a tremendous amount of evidence that the government created the September 11th attack. We could spend days discussing all of it. My gazette ignores them all with photos. The basic back-to-back read for example, ध्यान से पढ़िए, और आप में से कोई भी फिजिक्स के स्टूडेंट हो या टीचर हो तो इसको आप जाकर और एनालाइज करिए। The fact that those towers collapsed in 10 seconds is proof that explosives destroyed the towers. Building 7 also collapsed in American explosives. This is why the government says they do not know why Building 7 collapsed. Anybody who looks at this evidence and continues to insist that fires caused the buildings to collapse is simply having a difficult time facing the possibility that a government could commit such a crime. Another reason it is difficult to believe the government created the September 11th attack is because none of the major agencies are talking. ये जॉर्ज बुश के 5 एडवाइजर हैं, इन्हीं का सारा खेल है ये जो प्लानिंग हुआ, ये जॉर्ज बुश के 5 एडवाइजर हैं जो डिफेंस के लिए एडवाइज करते हैं जॉर्ज बुश को। Some reporters refuse to talk about explosives in the World Trade Center because they are afraid to expose the crimes of the American government. Another reason for the silence is that the television, magazines, and newspapers of America and Europe
are controlled by a small number of people. These people prevent the reporters from talking about explosives in the World Trade Center. Instead of telling us about the explosives, they show lots of photos of Osama bin Laden. This creates anger towards Arabs, and it fools people into thinking that the Arabs are responsible for the attack. The news agencies are trying to manipulate emotions, not to provide serious information. Most reporters ignore us when we talk about explosives in the towers. Occasionally, a magazine program tries. अमेरिका के मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये मैगजीन है। इसका नाम है पॉपुलर मैकेनिक। अमेरिका में इंजीनियरिंग के जो भी लोग हैं इंजीनियरिंग फील्ड के, वो सब इस मैगजीन के सब्सक्राइबर हैं। ये है पेन और टेलर, ये दोनों महान लोग, इनको मैं बहुत महान मानता हूँ। अमेरिका से भाग गए हैं, फ्रांस में रहते हैं क्योंकि सरकार इनको मर जाने की तैयारी है। ये जिमी वॉल्टर है जो CNN टीवी चैनल है ना, उसका इस समय CEO है CNN का। तो इससे टेलीफोन पे बहुत बार हमने बात किया, तो एक ये टेलीफोन पे इस समय बात कर रहा है। ये देखिए, ये जो आवाज है ये हमने रोका हुआ है, सुने नहीं आप, बहुत खराब गाली है। This is a portion of one of his full-page newspaper ads. Here is how Emmett Teller described my book. He wrote a book called ये है वो बुक जिसका ये कवर पेज होगा, पेनफुल क्वेश्चंस एंड एनालिसिस ऑफ द September 11th attack. ये लिखने में बहुत मदद कर रहा है ये। The angry and childish attacks on Jimmy Walter and me could be a sign that the criminals are frightened that we are exposing them. However, when a criminal tries to cover up his crime, he runs the risk of releasing more information about himself. These television shows and magazines can help us understand who is behind the September 11th attack and how they get away with these crimes. The executives of the major television networks, magazines, and newspapers are involved in these crimes. They help cover up the crimes by ignoring important information and by insulting those of us who complain about the crimes. The news agencies that ignore or insult us are identifying themselves as being either incompetent news agencies or as members of the criminal network. In either case, we should not purchase their newspapers, magazines, or television programs. अभी ये जो है ना, थोड़ा मजाक करते हुए अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो सारी दुनिया में वो करते हैं, उसको मजाक के साथ कार्टून के रूप में आप थोड़ी देर देख लें। फिर इसके बाद एक सीरियस डॉक्यूमेंट है, वो दिखाकर मैं ये बंद करूंगा और फिर आपसे थोड़ी और बात करूंगा।